मैं बनना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ज़हन में आता है कि यार मैं डिजिटल मार्केटर बनना चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल ज़हन में आता है कि यार क्या डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? डिजिटल मार्केटिंग मेरे लिए बनी है, नहीं बनी यार, बहुत मुश्किल होती है डिजिटल मार्केटिंग करना। मैं किस तरह से इसमें करियर बनाऊँगा? मेरा बिज़नेस है लेकिन मेरे लिए बहुत आसान होता है एक बैनर बनाना और बैनर जाके दे देना, बंदा हायर करना, बंदा जाके वो मेरी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दे। डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत महँगी होती है और डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना बहुत मुश्किल है। कौन फेसबुक को यूज़ करेगा, कौन ऐड चलाएगा, कौन गूगल यूज़ करके ऐड चलाएगा? ये सारे सवालात नॉर्मल इंसानों के ज़हन में आते हैं, जो भी इस फ़ील्ड में आना चाहता है। मेरे भी ज़हन में आए थे जब मैं इस फ़ील्ड में आना चाहता था। लेकिन जब मैंने इस फ़ील्ड को सीखा, एक्सप्लोर किया, पता चला मुझे, तो मुझे पता चला यार ये तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से तो बहुत आसान है और मैं इसमें ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ, बहुत अच्छे अंदाज़ में टारगेट कर सकता हूँ। तो आज मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, सिर्फ़ इन्हीं सवालात के जवाब देने के लिए कि आप लोगों का ताकि माइंड क्लियर हो जाए। देखिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीख लो और सीखने के बाद जो है वो आप $1000 $2000 आप महीने में बनाने लग जाओगे। कोई ट्रेडिशनल मार्केटर्स की तरह आपको अपने स्टेट्स नहीं दिखाऊँगा, स्टेट्स मेरे पास भी हैं लेकिन मैं नहीं दिखाऊँगा कि आप जो देख लो मेरे क्या स्टेट्स हैं। मेरे पीछे 3 साल 4 साल की स्ट्रगल है उसके पीछे। ट्रेडिशनल यूट्यूबर्स हैं वो आपको क्या करेंगे, वो स्ट्रगल नहीं दिखाएँगे, आपको रिजल्ट्स दिखाएँगे। मैं आपको स्ट्रगल बता रहा हूँ, इसमें स्ट्रगल है। लेकिन अगर आपने सही अंदाज़ में, सही रोड मैप को लेते हुए इस फ़ील्ड को सीख लिया और समझ लिया, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ना कि आसान हो जाएगी, आपके लिए इनकम जनरेटिंग मशीन बन जाती है। क्योंकि इसमें आपके पास ना टाइम की कैद है, ना आपके पास आपने 9 टू 5 किसी के पास जॉब करनी है, ना ही आपने जो है बॉसेस की सुननी है, कुछ करना है। आपके पास क्लाइंट है, क्लाइंट को अच्छे से सर्विसेज़ देनी है लेकिन सीखने के बाद। ऐसा नहीं है आपने एक चीज़ सीख ली, आपको पता चल गया डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और आप सर्विसेज़ देने के लिए मार्केट में कूद गए, बिल्कुल नहीं। आपने पहले स्किल की मास्टरी हासिल करनी है, देन उसको सेल करना है। किसी भी स्किल को मास्टर किए बिना सेल करने मार्केट में जाएँगे तो फेल होंगे और यही 90% मेरे पास लोगों के साथ होता है। जो आते हैं मेरे पास, स्टूडेंट्स भी आते हैं, बिज़नेस ओनर्स भी आते हैं और जो फ्रीलांसर्स भी आते हैं। यार फाइवर में अकाउंट बनाया था, अपवर्क में अकाउंट बनाया था, हमने ये काम किया था, वो काम किया था, फेल हो गए। फिर मैं उनसे सवाल पूछता हूँ उनके स्किल के मुताबिक, अच्छा मुझे बताओ ये क्या है? इसमें क्या टेक्निकलिटीज़ है? मुझे यार ये तो नहीं पता। इसी वजह से आप फेल होते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें सारे सवालात के मैं आपको जवाब दूँगा और मैं आने वाले टाइम में पूरे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अपने यूट्यूब चैनल में लॉन्च कर रहा हूँ और बिल्कुल बेसिस में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। अगर आप बिल्कुल लेम मैन है लेकिन सीखने का जज़्बा है और वाक़ई सीखना है, अगर सीखना है तो सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखना। मेरे चैनल से जो आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग करवाऊँगा, मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस बेस्ड करवाऊँगा, जो मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं, इनके मैं एक्सपीरियंस करके काम कर रहा हूँ। चलें जैसे हम स्क्रीन पे आ गए। सबसे पहले सवाल आता है लोगों के ज़हन में कि यार डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग इज़ द यूज़ ऑफ डिजिटल चैनल्स टू प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़। आपने डिजिटल चैनल्स को यूज़ करना है। आपने मिक्स नहीं करना ट्रेडिशनल मार्केटिंग को या डिजिटल मार्केटिंग को। डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग पैरेलल साथ-साथ ही चलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आपके डिजिटल चैनल्स यूज़ होते हैं, लेकिन पीछे की जो साइकोलॉजी है वो आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाली लगती है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे जो कस्टमर को बेचना है वो किस तरह से बेचना है, मुझे ऑफ़र क्या बनानी है, मुझे मार्केटिंग फ़नल क्या बनाना है, ये सब चीज़ें मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊँगा। एक-एक चीज़ पे लेक्चर दूँगा कि मार्केटिंग फ़नल क्या होता है, आपने किस तरह से बेचना है, क्या चीज़ें होती हैं। अब क्या सिर्फ़ आप ये ज़हन में बना लें कि डिजिटल मार्केटिंग यूज़ ऑफ डिजिटल चैनल टू प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़। जिसमें चैनल्स आ गए, सोशल मीडिया मार्केटिंग में फ़ेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, लिंक्डइन आ गया और सर्च इंजन में जो पीपीसी वगैरह रन होता है, ये भी मैं बताऊँगा आगे जाके जब सिखाऊँगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, ये सारे डिजिटल चैनल्स हैं। अब आइदर आप फ़ेसबुक के अंदर पेज बना के अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ को प्रमोट करें या आप जो है वो वेबसाइट बना के। अब पता चल गया डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। अब मेरा सवाल ज़हन में आता है यार, मुझे पता चल गया डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी थी, लेकिन मेरे ज़हन में यार बहुत महँगी है और बहुत मुश्किल है, मैं नहीं करना चाहता। इम्पोर्टेंट क्यों है मुझे ये भी नहीं पता, तो व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ सो इम्पोर्टेंट? दूसरा सवाल क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग मिसाल के तौर पे आपने एक माउस है आपके पास, आपने अपने एक एरिया की दुकान डाली, उसमें माउस बेचना शुरू कर दिया आपने। अब ये माउस जब आप बेचने जा रहे हैं, तो आपने देखा कि यार मेरी जो रेडियस है, उस दुकान की रेडियस 2-2 किलोमीटर में मान के चलें 10,000 कस्टमर हैं। 10,000 कस्टमर आपसे तो नहीं लेंगे, कॉम्पिटिटर भी होंगे उस जगह पे। उसमें आपके जो कस्टमर बचे वो 5,000 बचे। अब 5,000 कस्टमर जो आपके बचे हैं, उसमें सब तो नहीं लेंगे आपसे।
फिर मान के चलें 500 आपके बचे, 500 लोग आपसे लेंगे, 500 लोग आपसे रोज तो नहीं लेंगे, या आपसे जब उनको यूज होगा लेंगे। अब आपने बोला यार मुझे तो भाई 2000 कस्टमर चाहिए, तो आपको एक दुकान उस एरिया में डालनी होगी, एक दुकान उस एरिया में करनी पड़ेगी। कॉस्ट को सोचेंगे, कॉस्ट कितनी लगेगी आपकी। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप पूरी दुनिया आपके हाथ में, आप पूरी दुनिया में प्रोडक्ट बेच सकते हैं। पूरी दुनिया में 7 बिलियन की आबादी है, जिसमें से 3 बिलियन फेसबुक यूजर्स हैं। तो आप सोचेंगे आपका माउस 3 बिलियन यूजर्स तक जा सकता है। अब 3 बिलियन आपके कस्टमर हो ना हो, मैं मिनिमम बिल्कुल मान के चलता हूँ, बिल्कुल जीरो लेके चलता हूँ, 10 लाख तो होंगे। 10 लाख माउस बेच सकते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग से। 24/7 आप उसको एक्सेसिबल कर सकते हैं अपनी कैंपेन को जो चल रही है। अब एक बंदा आपने रखा वो आपसे 9 to 5 जॉब करेगा, आपको जवाब नहीं दे पाएगा, कभी बीमार हो जाएगा। लेकिन आप जब डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, आप 24/7 अपनी मार्केटिंग की प्रोग्रेस देख सकते हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव बहुत होती है। आपने ये माउस बोला भाई ये मेरा माउस लो, दूसरे एरियाज में जाओ, इसको सेल करो। हमने बंदा हायर किया, उसको पेट्रोल दिया, उसके बैनर वगैरह, पॉम्पलेट वगैरह छपवाए, सब चीज़ें की, आपकी अच्छी खासी कॉस्ट आ गई। लेकिन इसमें क्या करना है आपने डिजिटल मार्केटिंग में? सिर्फ एक ऐड बनाना है, फेसबुक को 1000 रुपये बजट देना है, 2000 रुपये बजट देना है डेली का, और उसको प्रमोट कर देना है। 1000 रुपये के बजट में आपको 500 लोगों का आपको ऐड ऐसे दिखा देगा, और 500 लोगों को जो आपका ऐड दिखा रहा है वही 500 लोग की कॉस्ट एक बंदा लेके जा रहा है, उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपकी सैलरी 500 एक दिन में तो नहीं जा सकता, वो कम से कम 2 महीने लगेंगे उसको। 500 लोगों की 2 महीने की सैलरी, पेट्रोल, उसकी मेंटेनेंस, उसकी बीमारी, उसकी हर चीज़ को आपको देखना होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ मैं आपको। अब डेटा ड्रिवन क्या है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग में अब आप बंदे ने 500 लोगों को दिखा दिया, प्रोडक्ट नहीं दिया, उनको प्रमोशन की नहीं की, आपको कैसे पता चलेगा? आप उसको मेजर भी नहीं कर सकते। कितना मेजर करके ट्रैकर लगा देंगे, सही है, हर बंदे का बोलेंगे साइन लेकर आओ, चलो ये भी कर लिया उसने। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये इन 500 लोगों को इसने दिखाया, इन 500 लोगों में इतने लोग जो है वो इंटरेस्टेड हैं, जो मुझसे खरीदना चाहते हैं, इतने लोग इंटरेस्टेड नहीं है। इतनी पता लगा सकते हैं, उनके दिमाग में तो नहीं जा सकते। लेकिन फेसबुक हमारे दिमागों के अंदर है, उसको हमारे बिहेवियर का पता है, उसको पता है कि किस तरह से खरीदा जाता है। तो ये फेसबुक से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, अच्छा 2000 लोगों को मेरा प्रोडक्ट गया है। जब मैं उनको देख रहा हूँ तो 2000 लोगों में 500 लोगों ने मेरे ऐड पे क्लिक किया, तो मतलब 500 लोग मेरे ऐड में इंटरेस्टेड हैं, मैं उनको रीटारगेट कर सकता हूँ। बहरहाल ये सब चीज़ें जो टेक्निकलिटीज़ है, ये मैं आगे जाके जब पूरा कोर्स लॉन्च करूँगा उसमें बताऊँगा मैं आप लोगों को किस तरह से ये सब चीज़ें काम करती हैं। टारगेटिंग, जो मैंने अभी बताया आपको, राइट पीपल टारगेट कर सकते हैं। राइट पीपल टारगेट करेंगे कि हमारे मेरे माउस में ये बंदा इंटरेस्टेड है, इसी बंदे को ही ऐड दिखाना। लेकिन उस बंदे को जिसको आपने हायर किया, उसको ये वो उसको नहीं पता कौन किसमें इंटरेस्ट है। हर बंदे को जाके ऐड दिखा रहा होगा, हर बंदे को जाके आपका पॉम्पलेट देगा, हर बंदे को जाके ऑफर देगा। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो आप कर रहे हैं उसमें और इसमें कॉस्ट का अंदाजा लगाएं, कॉस्ट कितनी। मेरा बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आते हैं जो कि ये बात करते हैं मुझसे कि यार मुझे ना हमें बहुत महंगी समझ आ रही है, सर्विस चार्जेस और फिर ऐड चलाना बहुत महंगी पड़ जाएगी। फिर मैं उनको ये सब चीज़ें बताता हूँ। फिर उनको लगता है कि यार ये तो बहुत आसान है। अब डिजिटल मार्केटिंग मुझे क्यों सीखनी चाहिए? मैंने बिजनेस ओनर्स के बारे में बता दिया, मैंने बता दिया डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्या है। जब में आता है डिजिटल मार्केटिंग में क्या सीखो, उसमें क्या करियर स्कोप है। देखें डिजिटल मार्केटिंग की स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग वर्ल्ड वाइड रीच $485 बिलियन इन 2023। ये मैंने नहीं बताया आपको, ये स्टेटिस्टा आप जाके सर्च कर लीजिएगा, उसमें रिपोर्ट है। वगैरह 2023 में $485 बिलियन की स्पेंडिंग हुई है फेसबुक में या जितने भी सोशल चैनल हैं जिनमें मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग होती है, जो कि 526 बिलियन डॉलर्स बनते हैं 2024 में एक्सपेक्टेड है। ये मैंने डेटा एक हफ्ता पहले निकाला, तो उसमें उसने बोला कि 526 बिलियन डॉलर प्रोजेक्टेड है जो कि ग्रो करेगा। आप इसकी ग्रोइंग रेट देख रहे हैं कितना है। अब ये जो $485 बिलियन 2023 में स्पेंड हुए, ये किसने स्पेंड किए? आपने, मेरे जैसे जो मार्केटर्स हैं, डिजिटल मार्केटर्स, उन्होंने स्पेंड किए। अब डिजिटल मार्केटिंग में सीखूंगा तो मैं स्पेंड करूंगा, मुझे कंपनी हायर करेंगे। मेरे पास 90% लोग आते हैं, वो यही कहते हैं कि हमें ना बंदा अच्छा नहीं मिलता, हमारे पास काम बहुत है। क्यों नहीं मिलता? कि वो अपने स्किल को सही से सीखता नहीं है, बस थोड़ा सा सीखा और जाके जो ना उसने पिच करना शुरू कर दिया क्लाइंट को, या जॉब के लिए करना शुरू कर दिया, उसको रियलिटीज का नहीं पता। डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है ना, तो आपके माइंड में, आपको अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा बिजनेस माइंड चलाना होगा। यार बिजनेस किस तरह से होता है, बेचते हैं तो किस तरह से बेचते हैं, क्या क्या कस्टमर कस्टमर बन के सोचना पड़ेगा, यूजर बन के सोचना पड़ेगा।
जब ये सब चीज़ें सोच के करेंगे तो फिर डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो आपको और बहुत मज़ा आएगा। तो हमने देख लिया डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, और इसमें मैं अगर अपना करियर बनाना चाहूँ, अगर मैं करियर स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहता हूँ, तो कितना ज़्यादा स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग के करियर में। इसमें जो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ उसमें देखें 2030 तक डिजिटल मार्केटिंग की स्पेंडिंग $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। $1 ट्रिलियन कौन स्पेंड करेगा? जो डिजिटल मार्केटिंग सीखेगा, सीखकर वो कहीं जॉब करेगा, वो क्लाइंट के साथ काम करेगा, तो वही स्पेंड करेगा। उसी को स्पेंडिंग के फिर बाद में जो स्पेंड करेगा तो क्लाइंट उसको पैसे देगा। तो 120% ग्रोथ रेट आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग का एवरी ईयर। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, स्टेटिस्टा में जाके आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर क्यों बनाना चाहिए, बिजनेस ओनर के लिए डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, इन सब के आई होप मैंने जवाब दे दिए होंगे। अब हम चले जाते हैं कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग का करियर 2025 में मैंने बता दिया, सही है। अब एंड में मैं एक डिस्क्लेमर भी देता जाऊँ, डिजिटल मार्केटिंग दुनिया की स्ट्रेसफुल फील्ड्स की लिस्ट में आती है। ये डिस्क्लेमर देना इसलिए ज़रूरी था कि ये फील्ड अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे, सीखने के बाद मैं आपको बिल्कुल रियलिटी चेक्स दे रहा हूँ। मैं आपको ट्रेडिशनल यूट्यूबर्स की तरह या उन सब की तरह नहीं बता रहा हूँ कि भाई डिजिटल मार्केटिंग सीखो, 2 महीने में जो है $1000 बना लोगे। ये मेरे स्टेट्स हैं, देखो मैंने ये काम स्टार्ट किया था 2 महीने पहले, तो देखो मैंने $1000 बना लिए। स्टेट्स मेरे पास भी हैं, मैं भी दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं आप जो पीछे की स्ट्रगल है ना, वो नहीं बताएंगे कि 3 साल स्ट्रगल किया, 4 साल स्ट्रगल किया है आपने, वो कोई नहीं बताएगा। वो सिर्फ आपको रिजल्ट दिखाएंगे ताकि आप उनकी वीडियो देखें, उनके पेड कोर्सेज देख लें, ये सब चीज़ें लें। इसलिए आपको रिजल्ट दिखाएंगे, आप इंस्पायर होंगे, अपनी गाड़ियाँ दिखाएंगे, आप इंस्पायर होंगे और आप कोर्स खरीद लेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेसफुल फील्ड्स में आती है दुनिया के, और लेकिन उसके लिए जिसने सही से सीखा नहीं है, सीख कर उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर डिजिटल मार्केटिंग सही से सीख ली, सही से सीख कर इम्प्लीमेंट कर ली, तो आपके लिए बहुत आसान है और इसका ग्रोथ रेट बहुत है। मिसाल के तौर पर मान के चले, एक बंदे से आपने 30,000 रुपये लिया और 30,000 रुपये आपने सीख लिया, स्किल सीखने का। एक बंदे 30,000 रुपये लेने के बाद आपने 10 महीने के आपने क्लाइंट ले लिए। 10 क्लाइंट बहुत आसान होता है मैनेज करना महीने में। 3 लाख रुपए आपको मिलेंगे। फाइनेंस की जॉब, सप्लाई चेन की जॉब, HR की जॉब, कोई भी जॉब कर लें आप, 3 लाख रुपए आप सीनियर मैनेजर की पोस्ट में मिलेंगे आपको, इससे कम में नहीं मिलेंगे। 3 लाख रुपए एक डिसेंट अमाउंट होती है किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो इसके अंदर इतना ज़्यादा स्कोप है। लेकिन अगेन अगर सही से सीखा, जो कि मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, जो मेरी प्रैक्टिकल अप्रोचेज हैं, अपने क्लाइंट का काम किस तरह से करता हूँ, क्लाइंट से बात किस तरह से करता हूँ, कि कैंपेन्स किस तरह से चलाता हूँ, प्रैक्टिकल एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप बिल्कुल लेमैन भी है ना, जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको कंप्यूटर सही से भी चलाना नहीं आता, वो बंदा भी इसको सीख सकता है। तो बिल्कुल लेमैन है तो आप सीख सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें मैं बताऊंगा मैं आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में फ़र्क क्या होता है, और फर्दर फिर हम मार्केटिंग फनल्स, पहले हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे कि फंडामेंटल्स मार्केटिंग के क्या होते हैं। उसके बाद बाकायदा फेसबुक मार्केटिंग का मैं एक कोर्स बनाऊंगा जिसमें फेसबुक मार्केटिंग बिगिनर टू एडवांस A to Z आप लोगों से सिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।